हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड के जितने भी क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, उन सारे क्वेश्चंस को जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और हमने क्लास एमसीक्यू सीरीज चालू की है, अकाउंट्स इको बीएसटी, उम्मीद है आप फॉलो कर रहे हो उसको। तो आप ऐसे ही क्लास फॉलो करते जाओ, पूरा का पूरा सिलेबस, सारे एमसीक्यूज, जितने भी क्लास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्लास शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, केस स्टडीज हो गए, क्लास आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जितने भी इस साल इकोनॉमिक्स में पूछे जाएंगे, वो सारा का सारा कंटेंट हमारा बोर्ड के एग्जामिनेशन 2021 के लिए तैयार हो रहा है, कॉमर्स के बच्चों के लिए। सो अकाउंट इको बेस्ड अच्छे से पढ़ने के लिए क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अभी मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन रखे हैं जिनसे छोटा सा चैप्टर है, पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। तो ये करके आपने क्लास क्वेश्चंस का आंसर देखना है कि ठीक आ रहा है आपका या गलत आ रहा है। जो गलत होगा उसको आप कॉपी में लिख के रख लेना, ताकि बिफोर एग्जाम आप उसको देखकर जा सको। चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ क्लास। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ये किस पॉलिसी का पार्ट है, मॉनेटरी और फिस्कल। मैं बता दूं आपको, मॉनेटरी पॉलिसी है जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन लेती है एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। फिस्कल पॉलिसी में यही डिसीजन क्लास सरकार लेती है। और फिस्कल पॉलिसी में दो ही कंपोनेंट है, सरकार का टैक्सेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। तो जो सरकार का जो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो आता है किस पॉलिसी के अंदर, फिस्कल पॉलिसी के अंदर। यानी क्वेश्चन फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है। डैश इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशन लेटर्स एंड स्पीचेस टू बैंक। तो मैं बता दूं क्लास आपको कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस डिमांड डेफिशिट डिमांड को कंट्रोल करता है, उसके दो इंस्ट्रूमेंट है। पहला होता है क्लास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अंदर क्लास 3 पॉइंट होता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन और क्रेडिट रैशनिंग। तो ये जो मोरल सुएजन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, स्पीच देती है क्लास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेटर इशू करती है कि भैया आप इन्फ्लेशन के केस में किसी को लोन मत दो फार्मर के अलावा, और डिफ्लेशन के केस में आप सबको लोन दो। तो यानी कि एक सलाह दी जाती है क्लास कमर्शियल बैंक को आरबीआई द्वारा कि इन्फ्लेशन में आप किसी को लोन मत दो, थ्रू लेटर, स्पीचेस या डिस्कशन। और इसको हम लोग क्लास बोलते हैं क्वालिटेटिव, यानी क्लास मॉनेटरी मेजर के अंदर जो क्वालिटेटिव है वो, और इसका नाम क्या है क्लास, मोरल सुएजन। ठीक है, एमआर मोरल सुएजन, एमएस मोरल सुएजन। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो विल लीड टू क्लास, अगर मान लो 1,000 रुपए आपने बैंक में जमा किए तो बैंक उसका सीआरआर मेंटेन करेगा 10%, में मान लेता हूं, जो कि बनता है 100, तो लोन जाएगा 900। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो 20% कर दिया जाए 200, तो लोन कितना जाएगा क्लास, 800। यानी कि अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो लोन का अमाउंट कम होगा, अगर लोन कम होगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, भैया मुझे लोन कम मिलेगा मैं डिमांड कम करूंगा। तो increase in cash reserve ratio leads to fall in aggregate demand. Deficit demand indicated, डेफिशिएंट डिमांड यानी लोग डिमांड कम कर रहे हैं, एडी इज लेस देन एएस। तो इस डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में क्या पैदा होता है क्लास, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आप कह सकते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड से अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाता है। एक्सेस डिमांड में क्या होता है क्लास, इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नन। क्लास देखो, एक्सेस डिमांड में जहां पे एडी ज्यादा है एएस से, लेकिन क्लास डिमांड ज्यादा होने से जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यानी कि इसका क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गलती मत कर देना इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डाल के। डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजगार पहले भी जितना था उतना ही आज भी है। ओके, तो फिफ्थ का ऑप्शन बस सी करेक्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी द पॉलिसी ऑफ, मैंने आपको पहले बताया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसका होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यानी कि सेंट्रल बैंक का। जबकि फिस्कल पॉलिसी किसका होता है क्लास, गवर्नमेंट का। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं है क्लास, सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे टिक मत कर देना, ये सेंट्रल बैंक बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जिनसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन यानी एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप। प्लस ध्यान रखना, जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसका फॉर्मूला है एडी डैश माइनस एडी, यानी कि एडी एट एक्सेस एम्प्लॉयमेंट लेवल, एडी एट एक्सेस एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये एडी है, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि इन्फ्लेशन गैप क्या है क्लास, देखो ये एएस है और ये एडी है और ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। ठीक है, अगर आप डिमांड ज्यादा करोगे तो एक नया एडी बनेगा, एडी डैश, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डैश। तो ये जो दोनों का गैप है, एडी एट एक्सेस एम्प्लॉयमेंट लेवल
और एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ओके। इफ एन इकोनॉमी इज कंट्रोल रिसेशन, बच्चों रिसेशन का मतलब आप अभी जान लो डिफ्लेशन। मंदी को अगर कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो क्या करोगे आप? रिड्यूस करोगे रेपो रेट को, रिड्यूस करोगे सीआरआर को, या दोनों? बच्चों सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो, से कम होगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। रेपो रेट अगर कम करोगे तो भी लोन ज्यादा मिलेगा पब्लिक को, और जो एक्सिस डेफिशिएट डिमांड है वो कंट्रोल होगा। तो डिफ्लेशन यानी कि डेफिशिएट डिमांड को रिसेशन कहते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में से कोई भी पॉलिसी अपना सकते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी। एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज बाई, तो एडी कब बढ़ेगा क्लास? जब आपको लोन ज्यादा आएगा, लोन ज्यादा मिलेगा, डिमांड ज्यादा होगा। तो लोन ज्यादा कब होगा? इंक्रीज इन बैंक रेट। भाई बैंक रेट से तो लोन कम हो जाएगा, अभी बैंक रेट बढ़ गया, यानी कि बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन लेती है आरबीआई से। तो अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगा, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी महंगे रेट पे लोन देगा। तो क्लास उस सिचुएशन में लोग लोन कम लेंगे, तो भी इससे तो एडी बढ़ेगा नहीं, घट और जाएगा। क्वेश्चन पूछा बढ़ेगा। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, तो आरबीआई सरकारी शेयर्स को पब्लिक को बेचेगा। अगर आरबीआई सरकारी शेयर्स को बेचेगा पब्लिक को, तो पब्लिक अपना पैसा जो है वो आरबीआई को दे देगी, तो डिमांड कम करेगी। और यहाँ डिमांड बढ़ाने की बात चले तो ये भी गलत है। इंक्रीज इन सीआरआर, सीआरआर बढ़ेगा तो लोन कम जाएगा, लोन कम जाएगा तो डिमांड भी कम होगी। यानी कि नन ऑफ दिस, किसी भी पॉइंट में एक्सेस डिमांड यानी कि नहीं हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता नहीं दिख रहा है। नेम द सिचुएशन अंडर विच एग्रीगेट डिमांड इज इनसफिशिएंट, यहीं पे क्लास आपका आंसर आ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड इनसफिशिएंट है, यानी कि एडी कम है, और टू एलिमिनेट द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एडी कम है, एएस ज्यादा है, और एलिमिनेट हो रहा है इससे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी होगी। यानी कि इस सिचुएशन को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। बस आपको एक ही लाइन लिखनी है, डेफिशिएंट डिमांड, और कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा क्वेश्चन क्लास फिनिश हो गया 1 to 10। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, छोटा सा चैप्टर था। ऐसे ही क्लास हर एक चैप्टर जो है उनकी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। टिल एग्जाम क्लास आपको सपोर्ट मिलेगा। अपने क्लास 12 के सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।